हाँ तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार आपकी अपने YouTube चैनल सबकी पाठशाला में स्वागत है। और हम लोग क्लास 9th के मैथ का जो क्लास है इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग दूसरा चैप्टर का, जिसका नाम बहुपद है, उसका टाइप नंबर 5 जो हिसाब है उसको लेके हाजिर हैं। तो इस हिसाब को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हम ये गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और शेयर करने नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप में यानी 5वां नंबर का जो टाइप है इसमें हम लोग इस बात को सीखेंगे कि कोई भी बहुपद अगर दिया रहे तो उस बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात किया जाए, यानी बहुपद का शून्य ज्ञात करने का विधि हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हिसाब है इस पर बहुपद px है और ये px बराबर कितना है 2x + 1। इस बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहले हम लोग हल लिख लेते हैं। हल लिख लिए, इसके बाद देखिए पहले हम क्या करेंगे, जो px है px को बराबर शून्य कर देंगे। क्यों कि हमको शून्य को ज्ञात करना है। शून्य का मतलब है कि px का मान कितना होना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। अब आइए px के बदले हम लोग मान रखते हैं। यहाँ पर px बराबर क्या है 2x + 1 है, तो लिखते हैं 2x + 1 बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए x जो 2x है इसको पहले हम रख लेते हैं और 1 को बराबर के बाद ले आते क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब यह x के साथ 2 क्या है, गुना किया हुआ है, तो ये बराबर के बाद जाएगा 2, तो इस बार क्या बन जाएगा, ये आपका भाग बन जाएगा, बटे में आ जाएगा। इस तरह जो x का मान आया, x बराबर -1/2 आया, ये क्या हो जाएगा, दिया गया px है इसका शून्य हो जाएगा आपका। उसी तरह से दूसरा हिसाब देखिए, px बराबर 3x - 2। ये बहुपद का क्या है, शून्य ज्ञात करना इस बहुपद का। तो इस बहुपद का भी शून्य हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से ज्ञात करेंगे। पहले हल लिखेंगे, हम लोग हल लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए हल में px को क्या करेंगे, शून्य के बराबर करेंगे। शून्य के बराबर कर दिए। अब px का मान कितना है, px का मान है 3x - 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है। 3x को हम यहीं पर रहने देते हैं। अब -2 को बराबर के बाद जब लेके जाएंगे तो ये +2 बन जाएगा। अब देखिए x के साथ 3 क्या है, गुना किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, और इसको बराबर के बाद यानी 3 को बराबर के बाद लेके जाएंगे तो ये भाग बन जाएगा, यानी बटे के रूप में आ जाएगा। तो x का मान जो आ गया 2/3, ये आपका क्या हो गया, दिया गया बहुपद px जो है इसका शून्य हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग किसी भी दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग 5वां छठा टाइप का हिसाब देखेंगे। तो अब हम लोग छठा टाइप का जो हिसाब है उसको देखेंगे। और छठा टाइप के हिसाब में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी संख्या दिया हुआ रहे, वो संख्या दिए गए बहुपद का शून्य है या नहीं, ये हमको जांच करना है। कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर -2 दिया है, तो ये जो संख्या है ये दिए गए बहुपद का शून्य है या नहीं, ये हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए जांच करते हैं। पहले हम लोग हल करेंगे और हल के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो बहुपद दिया है पहले बहुपद को हम लोग लिख लेंगे। तो बहुपद क्या है, px बराबर 2x - 4। इसके बाद जांच करना है कि ये जो 2 है ये 2 शून्य है या नहीं है, यानी हम लोग x बराबर 2 कर लेंगे। अब x बराबर 2 के मान को px में पुट करेंगे, px में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, px के बदले आ जाएगा 2 और बराबर हो जाएगा फिर पहले 2, उसके बाद x के बदले 2 और -4। सॉल्व करते हैं इसको, 2 को 2 से गुना करेंगे 4 होगा और फिर -4 बराबर क्या हो जाएगा, घट के ये शून्य हो जाएगा। जब x के मान को px में रखा जाए और फिर उसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने के बाद शून्य आंसर हो, तो इसका मतलब दिया गया x का जो मान है ये बहुपद का, दिए गए बहुपद का शून्य है। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए 2 px का शून्य है। अगर 0 नहीं आता, अगर 0 आंसर में नहीं आता, सॉल्व करते इसको तो नहीं आता, तो इसका मतलब है कि शून्य नहीं होता। देखिए अगला हिसाब को देखते हैं।
यहाँ पर -2 को चेक करना है, जांच करना है कि -2 इस दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं। चलिए इसको जांच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले हिसाब के तरह px बराबर पहले लिख लेंगे, px बराबर 3x + 4 है। इसके बाद जिसको जांच करना है यानी -2 को जांच करना है कि ये इसका शून्यक है या नहीं, तो लिखेंगे x बराबर -2। अब x बराबर -2 के मान को इस बहुपद में यानी px में पुट करेंगे, रखेंगे। अब देखिए p के बाद यहाँ पर x है तो x के बदले -2 बराबर, अब देखिए 3 है उसके बाद x, इसके बदले -2 और प्लस लास्ट में 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो -6 और इधर +4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, -2 होगा। इसका मतलब हम लोग x का मान जो -2 इस px में रखे, इस px में रखे, तो इस px में रखे और इसको सॉल्व किए तो मान कितना आया, -2 आया, यानी शून्य नहीं आया। तो शून्य नहीं आने का मतलब है कि -2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए -2 px का यानी दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि कोई भी मान दिए गए बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो आप इस अंदाज से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।